और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी कराई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि साजिश में शामिल है। देखिए, लॉजिस्टिक मुहैया कराया गया। एआई समिट के आखिरी दिन भारत मंडपम में शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया गया था। सरकार विरोधी नारेबाजी हुई थी और इसी केस में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु चिप के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया और कहा कि हमेशा जांच में सहयोग किया, जब बुलाया गया जांच के लिए मौजूद रहा। गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? सिर्फ टी शर्ट को रिकवर करने के लिए कस्टडी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद दलील है कि सिर्फ टी शर्ट की रिकवरी के लिए आपको कस्टडी चाहिए। आपने जितने भी सवाल पूछे सभी सवालों का जवाब दिया, जब बुलाया थाने पहुंचा, हमेशा जांच में सहयोग किया, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूरी खबर आपको समझाने के लिए एक तरफ देखिए, शर्टलेस प्रदर्शन पर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। उदय भानु की कोर्ट में पेशी पहले ही 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यही वो तस्वीर है जिससे कांग्रेस पर यह आरोप लगे कि देश को शर्मसार किया गया। पार्लियामेंट में महिला सांसदों को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट का घेराव करना, किस तरह की राजनीति राहुल जी? भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंचों पर जाके बयान देना और अब एक के बाद दूसरा झूठ बोल के अनर्गल राजनीति, अफवाहें फैलाना, यही काम हो गया। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो? देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हिंदुस्तान की परंपराओं का हिस्सा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर दूंगा, क्यों चुप रहे तब वो, जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया? देखिए, कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया, जिस तरह देश को बदनाम किया, नंगे हो गए कांग्रेसी। पहले से नंगे थे लेकिन नंगापन दिखा दिया। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने उकसाकर वहां भेजा है, उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो। देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करना, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश को बदनाम किया। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का विवेक मर गया है। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर भी इस प्रकार का फांसीवाद। हमें गर्व है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ पर, जिन्होंने ये अग्रणी भूमिका ली। मोदी सरकार, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को कैद कर सके। जो किया गया एआई समिट पर भारत मंडपम में, ये कोई 4-5 लोगों की कारस्थान नहीं थी। ये डीप कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। भारत की बदनामी कैसे कराई जाए, क्योंकि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। ये विदेश में जाकर बोलते हैं भारत की लोकतंत्र मर चुकी है, भारत का इकोनॉमी डेड है। वो जाकर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सेना कमज़ोर है भारत की। तो भारत के खिलाफ जो झूठ और दुष्प्रचार और बदनामी फैलाने का ठेका है, सुपारी है, सोरोस एजेंट राहुल गांधी ने उठाया है। और आइए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त सुमंत हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुमंत, लगातार एक्शन हो रहा है। अब ये उदय भानु की कितने दिन की रिमांड मिल सकती है, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए 7 दिनों की कस्टडी मांगी है पुलिस ने, लेकिन इस वक्त अभी फिलहाल जीरह जो है वो जारी है। मैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, सामने तस्वीरें देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल उदय भानु की कस्टडी पे सरकारी वकील भी दलील रख रहे हैं और उदय भानु के जो वकील हैं वो भी दलील रख रहे हैं। देखिए सरकारी वकील का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रोटेस्ट किया, शर्टलेट प्रोटेस्ट हुआ, उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी, उसकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा थे उदय भानु चिब, क्योंकि उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं दूसरी ओर उनकी वकील की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि जब इस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने उनसे बातचीत की, उनसे जांच में सहयोग मांगा, पूछताछ के लिए बुलाया, हर बार उदय भानु चिब वहां आए हैं। लिहाजा ऐसे में उनकी कस्टडी को लेकर जो बातें कही जा रही है वो सही नहीं है। तो निश्चित रूप से अब देखना दिलचस्प होगा। अब से मुझे लगता है लवीना कि कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से उदय भानु चिब की कस्टडी मांगी जा रही है, उन्हें कितने दिनों की कस्टडी मिलती है। फिलहाल दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पटियाला हाउस कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है। देखिए इससे पहले भी बहुत तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जिस तरह से एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक्शन में है, जिस तरह से जगह जगह कोई अपडेट होगा तो फिर से आप करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।